हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 11वां लेक्चर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग स्थितियों में। मैं बता दूं कि हम अब तक इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल सेपरेशन का मतलब होता है बहुत छोटी दूरी में। कितनी छोटी दूरी में? मॉलिक्यूलर लेवल पे 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, बहुत छोटी दूरी। इसके चार्जेस के रेडियस की तुलना में ये इसके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की तुलना में इनके बीच की दूरी जो बहुत छोटी होती है, तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देते हैं। अगर मैं लिखूं तो गलत नहीं होगा। एक समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अल्प दूरी मतलब बहुत ही छोटी दूरी पर रखा जाता है, तो इस निकाय को, इस सिस्टम को, है ना, इस निकाय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। डायपोल का मतलब ही होता है इक्वल एंड अपोजिट। सिंपली यहां हमने चार्ज को लिया है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी आई है। इलेक्ट्रिक डायपोल कहा है, क्या कहा है? विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? नोटेशन क्या है इसका? देखिए, हम किसी द्विध्रुव को अगर लिखते हैं, मान लीजिए ए हमारा द्विध्रुव है, तो क्या Q प्लस एंड माइनस कोमा 2L। ये 2L क्या है? ये इसके बीच का डिस्टेंस है। मैं आपको दोबारा फिर से बना के दिखा दूं तो इजी पड़ेगा आपको। देखिए, हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक प्लस Q लिया है, ठीक है, एक माइनस Q लिया है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, दूरी है, उसको हमने कितना लिया है? 2L लिया है। क्लियर है? देखिए, इनके ठीक बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन वगैरह पढ़ा है, वहां से देखा है। ठीक बीच में एक बिंदु है, एक पॉइंट है। इस मध्य बिंदु को, इस मिडिल पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। किसका सेंटर? इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर, डायपोल सेंटर। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? डायपोल सेंटर बोल देंगे। क्लियर है? और ये दूरी इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की दूरी है, तो इस दूरी को क्या बोल देंगे? डायपोल लेंथ बोल देंगे, है ना। द्विध्रुव लंबाई बोल देंगे। क्लियर है? इसको बोल देंगे द्विध्रुव केंद्र। डन। चाहे तो आप इसके डेफिनेशंस फैक्ट्स करके लिख सकेंगे। मैं आपको फैक्ट्स करके लिखाता हूं। देखिए, क्या क्या लिखेंगे हम लोग। पहली बात, हमने नोटेशन क्या लिखा? Q, 2L। ठीक है। अच्छा, हमको बताइए इस इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल आवेश कितना होगा? बताइए, कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा। प्लस Q माइनस Q। टोटल चार्ज कितना? 0 है। क्या टोटल फील्ड भी 0 होगा? नहीं, क्योंकि चार्जेस के बीच में देखिए गैप है। यहां पे इसका R अलग हो जाएगा, यहां पे इसका R अलग हो जाएगा। तो क्या देखेंगे हम लोग? इनके बीच में कुछ गैप होने के कारण नेट फील्ड 0 नहीं होगा। हाँ, सेंटर पे 0 होता है,
वो हमने करके देखा है सुपरपोजिशन से। लेकिन नेट फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से फील्ड कुछ और, इसके वजह से फील्ड कुछ और। लेकिन नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, यानी E इज नॉट नेसेसरीली जीरो। समझ में आ रहा है? चलिए इस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जो ये दो बातें लिखी हैं इसको भी मैं लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, या तो पॉज करके अब लिख पाएंगे। क्लियर है? मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखिए आप आगे चलिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने क्या बोला है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बोला, 2L, इसके बीच में एक सेंटर बोला O। अभी मैंने बोला क्या, डायपोल लेंथ, हिंदी में क्या बोला है इसको हमने, द्विध्रुव लंबाई। इस तरह की बात आएगी। क्या है द्विध्रुव लंबाई? दोनों आवेशों, है ना, के बीच की दूरी या लंबाई, क्या लंबाई, है ना, को क्या कहते हैं, डायपोल लेंथ कहते हैं। बस डेफिनेशन याद रखना है, हम लोग यूज करेंगे, डायपोल लेंथ कहते हैं। डन। एक और बात सीखा हमने, ये इसके बीच का सेंटर, ये वाला ओ सेंटर देख लीजिए, ये सेंटर हमारा बीच का सेंटर, ये क्या था, डायपोल सेंटर था। इसको भी मैं लिख दूं, डायपोल सेंटर। क्या है डायपोल सेंटर हमारा? देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु, कौन सा, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, डायपोल सेंटर कहते हैं। डायपोल सेंटर है ना, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। एक नोट करने वाली जो बात हमारे सामने आएगी, नोट में क्या आएगा हमारा, सारी दूरियां, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डिस्टेंसेस निकालेंगे हम लोग, वो सारी दूरियां कहां से मेजर होंगी, डायपोल सेंटर से मेजर होगी। ठीक है, चलिए सभी दूरियां डायपोल सेंटर से मापी जाएंगी, मापी जाती हैं। क्लियर है? आपने ये सोचा होगा सर आपने यहां 2L क्यों लिया, L भी तो ले सकते थे, 2L क्यों लिया हमने? हमारे मेजरमेंट को, हमारे मापने की जो है ना सुविधा के लिए लिया गया है। एनसीईआरटी भी लेता है, हम भी लेते हैं। ठीक है, देखिए इस डायपोल के सेंटर से इस तरफ L दूरी, डायपोल के सेंटर से इस तरफ L दूरी, टोटल कितने हुए, 2L। अभी क्या है ना, जब भी आपको दिया रहे क्वेश्चन में कि कोई डायपोल है, इसका चार्ज इतना है और डायपोल लेंथ इतना है, तो 2L का वैल्यू डायपोल लेंथ दिया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल कराऊं, देखिए कहीं पे नोटेशन दिया हुआ है ±2.5 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। यहां पे मैं आपको बोलूं दोनों चार्जेस का वैल्यू, चार्ज आपका कितना है 2.5 माइक्रोकूलम, कंफर्म, प्लस माइनस में है, एक प्लस एक माइनस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। लेकिन आपका जो डायपोल लेंथ 2L है वो 30 सेंटीमीटर है। आप ये नहीं कि 2L है तो 30 + 30 कर 30 × 2 कर देंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 2L का वैल्यू ही 30 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें हमारे पास करने को आ गई, मैं यहीं पे कुछ और डायपोल के जो प्रकार हैं उन प्रकार के बारे में चर्चा कर लूं। देखिए आप प्रकार के बारे में, डायपोल के प्रकार जो हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक तो है हमारा आइडियल डायपोल, है ना, आदर्श द्विध्रुव।
ये आइडियल डायपोल क्या होता है, हमारे सिलेबस में हम आइडियल डायपोल पे ही चर्चा करेंगे, रियल डायपोल पे हमारा चर्चा नहीं है, हम आइडियल डायपोल पे चर्चा करेंगे। आइडियल डायपोल क्या होता है, जब दो चार्जेस के बीच की दूरी बहुत कम हो, बहुत कम। ये 12 जो है, यानी मैं बोलूं 12 टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है, जीरो के लगभग लगभग अप्रोचिंग में है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के लगभग लगभग अप्रोचिंग में है। बहुत छोटा हो, जब बहुत छोटा हो ये द्विध्रुव की लंबाई, तो उस डायपोल को हम लोग आइडियल डायपोल बोलते हैं। सर आइडियल डायपोल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि आइडियल डायपोल में हम कुछ दूरियों को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक दूरी है 2 मीटर की, डायपोल का लेंथ है 10⁻⁻6 मीटर, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के लिए ही हम आइडियल स्थिति मानते हैं, आदर्श स्थिति मानते हैं। क्लियर है। मैं आपको बोल दूं, यदि डायपोल लेंथ बहुत छोटा हो तो इस डायपोल को, डायपोल बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल को आइडियल डायपोल कहते हैं। अगर नहीं हुआ, 12 छोटा नहीं हुआ, कंपेरेबल हुआ, हम कंपेयर कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं तो इसे रियल डायपोल, रियल डायपोल, वास्तविक द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है। अगर 12 हमारा बहुत छोटा होगा, जो कि निग्लेक्ट करने के लायक होगा, आइडियल डायपोल, नहीं हुआ तो रियल डायपोल। एक और डायपोल की चर्चा कर लेंगे हम लोग, पॉइंट डायपोल। देखिए हमारा पॉइंट डायपोल क्या होता है, पॉइंट डायपोल, पॉइंट डायपोल, बिंदु द्विध्रुव, बिंदु द्विध्रुव क्या होता है, बिंदु द्विध्रुव, पॉइंट डायपोल। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, इसको आप याद रखेंगे। पॉइंट डायपोल का डेफिनेशन डायरेक्टली वो पूछ लेता है। क्या होता है पॉइंट डायपोल, यदि Q टेंस टू इंफिनिटी, मतलब चार्ज का मान बहुत बड़ा हो एवं उनके बीच की दूरी, डायपोल लेंथ बहुत छोटा हो। मैंने क्या बोला, चार्ज बहुत बड़ा हो और डायपोल लेंथ बहुत छोटा हो, लेकिन इनका प्रोडक्ट बोले तो Q इंटू 12, ठीक है, Q इंटू 12 का एक वास्तविक मान हो। वास्तविक मान से मतलब है मेरा Q इंटू 12 इन्फिनाइट वैल्यू नहीं हो, एक फाइनाइट वैल्यू हो जिसका एक मान निकाल पाए। हालांकि इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटर्मिनेट इन्फिनाइट टर्म होता है, लेकिन यहाँ अप्रोचिंग में है, ये अप्रोचिंग होगा, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन्फिनाइट नहीं होके वास्तविक मान होगा। तब क्या कहेंगे, डायपोल क्या कहलाएगा हमारा, बिंदु द्विध्रुव या पॉइंट डायपोल कहलाता है। ये एक छोटा सा डेफिनेशन देने का प्रयास किया हमने। कुछ एग्जांपल्स आप बोलेंगे सर डायपोल का, मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि H2O हमारे ये डायपोल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ ये ऐसे करके H और H मिलते हैं, यहाँ डायपोल एंगल हमको 105 डिग्री के अप्रोक्स मिलता है। बहुत सारे हैं जिसमें कि एंगल 0 मिलता है, जैसे हमारा CH4 है हमारा, इसका हम कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं। देखिए हमारा H के पास प्लस, C के पास माइनस, H के पास प्लस, C के पास माइनस, इस तरह से आप कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे हैं, जैसे हमारा HCl है, देखिए H के पास प्लस, Cl के पास माइनस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस में, तो ये डायपोल का निर्माण करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस जब डायपोल का हम देखते हैं कि डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक परिवेश में इसका भौतिकली इसका मतलब फिजिकली क्या मतलब निकलता है इसका, तो वहां आप एनसीईआरटी में देख पाएंगे, इस तरह की बातें करी हुई है हमारे, एक बार आप पढ़ सकते हैं उसको। क्लियर है। पॉइंट डायपोल क्या है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, डायपोल का मोमेंट देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आपने मोमेंट के बारे में तो सुना ही होगा 11th में, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोमेंट का मतलब ही यही तो पढ़ा आपने, आघूर्ण, है ना। सिंपली यहां डायपोल मोमेंट क्या होता है मैथमेटिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, देख लीजिए, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, इसी का सिस्टम तो हमको बना देता है। यहाँ पे हमने वो लिया, ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, डायपोल लेंथ को 12 लिया था, ठीक है। मैं डेफिनेशन मैथमेटिकली डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या बोलूंगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज, किसी एक चार्ज का मतलब है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज को या तो नेगेटिव, किसी एक चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक चार्ज एवं डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को, इसके प्रोडक्ट को Q इंटू 12 को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिकली बताऊं तो क्या बताऊंगा, P इक्वल्स टू Q इंटू 12। Q हमारा आइदर ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज को ले लिया हम, चाहे पॉजिटिव लिया हो चाहे नेगेटिव लिया हो, 12 हमारा डायपोल लेंथ है। मैं कुछ फैक्ट्स पर आऊं, कुछ बातें करूं यहाँ पे जो हमें करनी चाहिए। ये लेंथ हमारा बहुत छोटा लेंथ है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होगा। मैं यहाँ पे बता दूं, हमने जो संकेत लिए हैं, हमने जो संकेत लिए हैं, हमने संकेत कैसा लिया है, P, इसका संकेत P है, यानी तो वेक्टर सिंबल लेंगे तो P ये वाला लेंगे, डन। चलिए हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, यह एक सदिश राशि है, क्या है यह, कौन, डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है, डन। चलिए इस पर अगर मैं बोलूं कि सर सदिश राशि है तो डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, अगर सदिश राशि है तो दिशा तो दिखानी पड़ेगी हमें। चलिए दिशा दिखाते हैं, माइनस से प्लस की ओर, ये जो लाइन है हमारा, यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर। देखिए हमने डायरेक्शन किधर दिखाया, देखिए, डन, -4 से +4 की ओर। मैं लिख दूंगा दिशा किधर होगा, बताइए, दिशा पे बात करें तो किधर होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। आप चाहे तो अंग्रेजी में लिख सकेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, डन। ये डायरेक्शन पे चर्चा कर लिया हमने, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बात करेंगे फिर हम लोग, यानी तो मैं यहीं पे आपको बात करा दूं, यहीं पे देख लीजिए, आप बात कर लीजिए। हम यूनिट पे बात कर लेते हैं, मात्रक। मात्रक क्या होगा इसका, डायपोल मोमेंट चार्ज गुना लेंथ, चार्ज गुना लेंथ। चार्ज का हमारा क्या होता है, एसआई मात्रक पे बात करूं अगर, चार्ज हमारा क्या होता है, कूलम होता है, लेंथ क्या होता है, मीटर होता है, कूलम मीटर, डन, कूलम मीटर। आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं, कूलम मीटर। सीजीएस यूनिट, अरे भाई साहब कूलम का सीजीएस क्या होता है, ईएसयू, मीटर का सेंटीमीटर, या नहीं तो स्टैट कूलम, ईएसयू को एक नाम दिया था हमने, स्टैट कूलम, सेंटीमीटर। ये सी स्मॉल है, याद रखिए आप। चलिए इसका प्रैक्टिकल यूनिट, एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है, प्रायोगिक मात्रक भी है इसका। प्रैक्टिकल यूनिट इसका क्या होता है, डिबे। डिबे साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में दिया गया है 1 डिबे। मैं आपको दिखाऊं यहां पे, देखिए 1 डिबे होता है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ये वैल्यू आप याद रखेंगे कि 1 डिबे हमारा कितना होता है,
3.33 × 10⁻³ कूलम मीटर। ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिबे किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? डायपोल मोमेंट का, द्विध्रुव आघूर्ण का है। क्या इसकी विमा पे चर्चा नहीं कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूं इसकी विमा क्या हो सकती है। देखिए, अच्छा विमा तो सिंपल है, कूलम का AT, लेंथ का L, डन। इस तरह की बातें हमने डायपोल मोमेंट में की। अभी डायपोल मोमेंट पे क्या है ना कि 1-2 सवाल कर लें तो सारी बातें, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। तो हम 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो वीडियो को पॉज करें और इसको लिख लें। डन। चलिए, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए, प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम? माना एक द्विध्रुव, द्विध्रुव डायपोल मोमेंट। क्या? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल क्या दिया हुआ है? नोटेशन ले लेता हूं मैं। सेम एग्जांपल 2.5 माइक्रो कूलम 30 सेंटीमीटर। डायपोल दिया हुआ है, नोटेशन दिया हुआ है, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। ये चार्ज है, ये डायपोल लेंथ है। क्लियर है? के कारण क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट निकालना है। मैं लिख दो पूरा क्वेश्चन, निकाले। सबसे पहले दिया है, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है भाई? चार्ज दिया है। चार्ज कितना दिया है? ±2.5 माइक्रो कूलम। अब क्या है ना, इसको बदलना है किसमें? SI में। चलिए SI में बदलते हैं। 2.5 इंटू माइक्रो होता है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक। चलिए, डायपोल लेंथ 12 का वैल्यू कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारा CGS मात्रक है, बदलना है किसमें? SI में। SI में 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अभी चार्ज मिल गया SI में, डिस्टेंस मिल गया SI में। अब डायपोल मोमेंट क्या होगा? डायपोल मोमेंट हमारा P बराबर Q इंटू 2L। Q मिल गया, 2L मिल गया, सारी बातें क्लियर हो गई, सारा पिक्चर क्लियर हो गया। 2.5 इंटू 10⁻6 गुना 30 × 10⁻⁻2 बराबर 25 × 75 गुना 10⁻⁻6 -2 -8 कूलम मीटर। ये हमारा डायपोल मोमेंट निकल गया। कोई तकलीफ? डाटा दिया हुआ है, पिक्चर क्लियर है। कभी वो नोटेशन के फॉर्म में दे देगा, कभी बोल देगा कि चार्ज दिया है, डायपोल लेंथ बोल के दिया हुआ है। अगर नोटेशन दिया है तो ठीक, नोटेशन नहीं भी दिया है तो भी ठीक। नोटेशन दिया तो ये चार्ज, ये डायपोल लेंथ। हमको यूनिट का ध्यान रखना है। 1-2 हम पिक्चोरियल क्वेश्चंस कर लेते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा हमारे लिए। अब इसको समझदार है हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर को डेली पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग द टॉपिक उसी वीडियो में आपको कमेंट करना है, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे जुड़ के हम लोग फिर क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। किसी तरह की समस्या हो रिगार्डिंग द टॉपिक आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और प्रॉब्लम करा दूं। देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर कैसा दिया हुआ है? एक हमारा -q चार्ज दिया हुआ है। डन। देखिए एक हमारा यहां +2q चार्ज दिया हुआ है और एक हमारा यहां
माइनस क्यू चार्ज लिया हुआ। देखिए दो डायपोल बनते नजर आएंगे, एक माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। जैसे ही दो डायपोल बने एंगल हमने दे दिया 120 डिग्री। भैया डायपोल दो बन रहे हैं तो वेक्टर सम करना है, लेकिन उससे पहले क्या दिखाना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, डायपोल मोमेंट ज्ञात करें। मैं इस प्रॉब्लम फिगर में सॉल्यूशन कर देता हूं। देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये भी डायपोल बना रहा है, ये भी डायपोल बना रहा है। अगर इस वाले को मैं 1 नंबर दे दूं और इस वाले को 2 नंबर दे दूं, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस d है, इनके भी बीच का डिस्टेंस d है, यानी डायपोल लेंथ d, डायपोल लेंथ d है। डन। अभी पहले के कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। डन P1। चलिए इसके कारण माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर नहीं, देखिए माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। अभी नेट डायपोल मोमेंट किधर होगा, इसको मैं थोड़ा इधर बढ़ा दूं, डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक। इसको मैं डायरेक्शन को इधर बढ़ा दूं, देख लीजिए। तो नेट डायपोल मोमेंट ये 120 है, तो ये भी हमारा 120 होगा। ये हमारा P2 का डायरेक्शन है और ये हमारा P1 का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन पे बात करेंगे, P1 और P2 निकाल लेंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। फाइनल। चलिए करते हैं। P1 कितना होगा, Q इंटू डी। डायरेक्शन किधर हो गया, मान लीजिए इसको A, इसको B, इसको C, ताकि आप डायरेक्शन देने में आसानी हो। A से B की ओर, A B की ओर। डन। 1। P2 हमारा डायपोल मोमेंट कितना होगा, P2 कितना होगा, देखिए आप, Q दोनों के चार्ज इंटू डायपोल लेंथ D, किधर से किधर, C से B की ओर, वेक्टर CB की ओर। क्या 1 और 2 मॉड में बराबर नहीं है क्या, P1 का मॉड P2 के मॉड के बराबर नहीं है क्या, इसको P नहीं मान सकेंगे, बराबर है Q इंटू डी, Q इंटू डी। चलिए अब हम करेंगे क्या, वेक्टर सम। क्या करेंगे, वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के लिए नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। नेट डायपोल मोमेंट मान लीजिए P नेट करके बोल दूं तो कैसे निकालते हैं, याद करिए, रूट अंडर वेक्टर सम P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। यही तो था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अगर आपको नहीं पता है अब तक तो आपको समस्या हमेशा आती रहेंगी। मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा पैरेललोग्राम लॉ पर, वो देख लीजिएगा, ठीक है, हमारे लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। P1 का स्क्वायर, P तो हमने P लिख रखा, इक्वल है, क्या बोलेंगे, P स्क्वायर प्लस 2P P। थीटा कितना था 120, कॉस 120 कितना होता है हमारा, -1/2 होता है। डन। क्या हो जाएगा, -1/2 ओवर रूट। करेंगे रूट अंडर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, P। डायपोल मोमेंट तो उतना ही बचा। हमारा डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आया, बताइए आप, डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आया, यहाँ लिख दूं, नेट डायपोल मोमेंट कितना आया, उतना ही, यानी Q इंटू डी आया। डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे, डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे तो ठीक बीचों बीच से गुजरेगा। क्यों भाई बीचों बीच से क्यों गुजरेगा, यहां से भी 60, यहां से भी 60, ये हमारा P नेट। आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, जब दो इक्वल वेक्टर के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है तो ठीक बीचों बीच से गुजरता है और नेट डायपोल मोमेंट भी उसके बराबर होता है। तो नेट डायपोल मोमेंट ये हो गया। क्लियर, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। मैं एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ जाता हूं, आप प्रैक्टिस करें, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें हमको कि सर नहीं बना हमारा, ठीक है। चलिए आप इसको उतार सकते हैं, उतार लें। डन। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ जा रहा हूं, प्रैक्टिस
क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला देखिए, हमने E1 एंगस्ट्रॉम एक डायपोल लिया है, इसकी वजह से क्या पता करना है, डायपोल मोमेंट पता करना है। डन। दूसरा हमारा देखिए, मैंने एक फिगर के माध्यम से लिया है, यहां बड़ा सा ले लिया, -q प्लस 3q। क्या इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट नहीं निकाल पाएंगे? अब पी नेट निकालना है आपको। डायरेक्शन पे चर्चा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए, ये दो कर पाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा? अभी तक डायपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल, उस पर बहुत सारी बातें की हमने। फिर हमने क्या बात की, डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन देखा हमने। मैं आपको अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने में मदद करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। हिंदी माध्यम में जो भी डिफिकल्टीज आएंगी आपको, सारे आपके यहाँ क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।